भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में आमजन सभा का किया गया आयोजन। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर खाताखेड़ी वुडन सिटी में आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में आमजन सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हाजी मुमताज आरती ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष राकेश जैन रहे। इस सभा में खाताखेड़ी क्षेत्र के हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर आगामी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण समर्थन देने की बात कही। वहीं महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने भी अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की उपलब्धियों को बताते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। अगर मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम आगे आने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम समाज के साथ 10 कदम बढ़ने का काम करेगी और मुस्लिम समाज का पूरा सम्मान करेगी। वहीं महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने ये भी कहा है कि आगामी निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग पार्षद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से पार्षद का चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको संपूर्ण सपोर्ट किया जाएगा। इस अवसर पर राव लियाकत पुंडीर, लाला पवन, हाजी शहनवाज आरती, हाजी गुलशेर आरती, आसिफ खान, कारी मोहम्मद मोनिस, जाबिर मलिक, परवेज मलिक, हाजी शहजाद, अब्दुल चौधरी, हिमायू मलिक सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हाजी मुमताज जी और आदरणीय हमारे यशस्वी महानगर के अध्यक्ष भाई राकेश जैन जी। मैं चाहूंगा कि वो सरकारें आई, वोट गई, आप सभी ने सभी का हाल देखा। आपको लगता है क्या हम इस सरकार में हमें कुछ तो फर्क नजर आ रहा होगा? क्या वो सुरक्षा के मामले में हो, क्या है किसी भी मामले में दे लो, कोई भी अगर ये एक आदमी ये कह दे कि इस सरकार में किसी को भेदभाव से देखा गया, क्या वो मकान की योजना है, राशन है, वितरण है और बहुत सी इतनी योजनाएं जो योगी जी सरकार ने चलाई, उसमें मेरा मानना है कि और उसमें सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को बराबर के स्तर पर दिया गया। इसलिए ये हक से है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि आगे आने वाले समय में आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। हमारे अध्यक्ष जी बैठे, थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करें। साथियों, विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, लगभग खाताखेड़ी वालों ने 2000 से ऊपर वोट दिया और पूरे जितने भी बूथ हमारे खाताखेड़ी में है, कोई बूथ ऐसा खाली नहीं है जो भाजपा को जो वोट नहीं मिला हो। मगर तकलीफ हमें भी कुछ थोड़ी सी इस बात की है, जब हमने इतना वोट दे दिया, अगर हिंदू एरिया में से मुसलमान को खड़ा कर 2000 वोट मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया। अगर मुसलमान एरिया में से अगर उसे 2000 या 4000 वोट मिल गया तो बहुत ज्यादा वोट मिल गया। ये कोई और तो नहीं बोल रहे, सब सरकार भाजपा की है। खाली ये तो राशन का इसका उसको तो एक मोटी मोटी चीज गिनवाई जाती है, लेकिन काम तो टोटल भाजपा ही कर रही। मुझे मिलता मेरा छोटा भाई शाहनवाज हुसैन, मेरे हाजी मसरूफ भाई, नौसाद भाई, अपने शहजाद भाई और मंच में बैठे गुलशेर भाई, और इस सभा में मेरे सामने बैठे इसमें भी मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूँ। मेरे साथ आए मेरे मंडल के दोनों अध्यक्ष आदरणीय मयंक जी, नीरज शर्मा जी, युवा मोर्चा से अपने कौशिक कपिल जी, दुबे जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के मेरे जिले के महामंत्री आदरणीय साबिर अली तुर्की जी और 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वो भी मंच में मौजूद है, मेरा छोटा भाई सरदार कर्नल सिंह जी। आज हम सबका सौभाग्य है। सबसे पहले मैं भाई साहब की बात से ही बात शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ 2022, उस चुनाव में जो पूरे प्रदेश का आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार इस बार पहली बार मुस्लिम समाज ने 8% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। अगर आपने हमारे साथ एक कदम बढ़ाया
तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपके साथ मिलकर 10 कदम बढ़ाने का काम करें। ये उदाहरण है। हमें लगा जब मुस्लिम समाज बढ़ा है तो कोई भेदभाव नहीं। हम माननीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में सरकार चला रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मेरे पढ़े लिखे नौजवान साथी भी यहाँ बैठे हैं, कहीं सर्च कर ले, जितनी योजनाएं 70% मुस्लिम कम्युनिटी को मिल रही। हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी सांसद विधायक ने ये नहीं कहा भैया इन्हें क्यों दे रहे। जिस कौम को वास्तव में आवश्यकता है, मैं भी अल्पसंख्यक कोटे में हूँ, आप भी अल्पसंख्यक कोटे में हैं, मैं जैन कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, लेकिन हमारा समाज सक्षम है। हमारे लोग तो विभाग में जाकर देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र है सब संपन्न है। मुस्लिम कम्युनिटी की एक बड़ी संख्या है और इस बड़ी संख्या में ये पांचों के लिए एक साल नहीं है। बहुत लोग संपन्न है, बहुत लोग मिडिल है और बहुत लोग ऐसे हैं जो शाम को रोटी के लिए भी तरसते हैं। हम सबको मिलकर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है और सिद्धांत के वजह से ही चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर रहे, चाहे माननीय काशीराम जी रहे, चाहे अटल बिहारी जी रहे और चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यह बताया जब तक देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का आप चिंता सरकारें नहीं करेगी तो देश अपने आप मजबूत नहीं बनेगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष है, चाहे माननीय मोदी जी है, एक ही चिंता है, गरीब का उत्थान कैसे हो। जब तक गरीब की चिंता सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था ना हो जाए तो काम चलने वाला नहीं है। भाषण हम भी देते हैं, भाषण वो दल भी देते हैं, लेकिन उनकी करनी और हमारी करनी में फर्क है। हमारा एक ही मिशन है, सबका साथ सबका विकास, सब में विश्वास और सबके साथ। जब हम मिलकर चले गए, मैं जैन कम्युनिटी से, सिख समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, आप में भी अलग अलग कम्युनिटी आप मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है और सच्ची ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं तो भैया अपने को झुकना पड़ेगा और मन बड़ा करना पड़ेगा। जब मन बड़ा करके आप हमारे साथ जुड़े तो हमने भी मन बड़ा करके आपके बीच में आने का काम किया। आपके बीच में आके मैं ये नहीं कहूंगा सरकार ने क्या दिया, सरकार जो यथावत और जिस कौम को जिसकी आवश्यकता वो मिल रही है, कोई भेदभाव नहीं है। कभी मोदी जी ने ये नहीं कहा मैं 100 करोड़ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ, उन्होंने कहा मैं 130 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक हूँ। जब जिस सोच से काम करता है तो उसी सोच से काम करता है। पहले सरकार आई, सरकारों ने बहुत मजाक बनाया मोदी जी का, सुन के बहुत लोगों ने बरगला के बनाया। शौचालय की बात कहने को बहुत छोटी बात है, देश का प्रधानमंत्री अगर शौचालय की बात कर रहा है तो उसमें कितना बड़ा विजन है। आपकी हमारी बेटियां दिन में भैया जहां शौचालय नहीं था जंगल में जाती थी, लाइन के किनारे जाती थी, जब कहीं जाती थी दुर्घटनाओं का शिकार होती थी, और जब वो सड़क के किनारे बैठ के क्रिया करती है और कोई सामने से आता, कितनी शर्म की बात है। हमारे मोदी जी ने उस काम को एक इज्जत घर के नाम से घर घर शौचालय बनाने का काम किया। यह मोदी की सोच है। हमारे अभी कोरोना काल आया, सरकार की योजनाओं के बाद प्रैक्टिकल बात करूं। कोरोना काल आया, कोरोना काल में हम सब ने, जिसके मन में सेवा की भावना थी, जिसके मन में दर्द था, जिनके मन में इंसानियत थी, उसने अपने ताकत से ज्यादा लोगों की मदद की। लोगों की मदद इसलिए की कि मानवता सबसे पहली चीज है। धर्म बाद में है, राजनीति बाद में है, मानवता पहले है। अगर हमने किसी के प्राण बचा दिए, अगर हमने किसी को हमारे थोड़े से प्रयास से किसी का जीवन बच गया तो भैया एक मंदिर, एक मस्जिद बनाने से ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को बचाने का आपको लगने वाला है। इस सोच से मोदी जी ने काम किया। 24 घंटे हमारे मुख्यमंत्री है, कोई ऐसा परिवार चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो जिसका बाप मर गया हो और वो उत्तर प्रदेश की
27 करोड़ की चिंता बैठ के मीटिंग में कर रहा। सूचना ही पिताजी का देहांत आया, योगी जी अपने मकसद से निमट गए, अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। हर व्यक्ति का हर होता है कि अगर मेरा बेटा है तो अंतिम समय में वो मुझे कंधा दे। योगी जी ने हम उत्तर प्रदेश के 27 करोड़ की चिंता की, वो वहां भी नहीं गए। है मिलेगा ऐसा मुख्यमंत्री? नहीं मिलेगा। सोचने का फर्क है। दूसरे दलों की सरकार आई, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, मैं खुली बात उनसे कहूंगा और कहनी भी चाहिए। उन सरकारों ने, उनके नेताओं ने आपको सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। क्यों किया? उन्हें पता है जिस दिन ये कौम पढ़ लिख के समझदार हो गई तो भैया दुकान बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि जब तक हर समाज का बच्चा शिक्षित नहीं होगा, वो अपने बारे में स्वावलंबी नहीं बनेगा, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं होगा। एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम समाज की हिंदुस्तान में है, उसको कैसे नकार सकते हैं? नहीं नकार सकते। 80% लोगों का तो उद्धार हो जाए, 20% रह जाए, नहीं होगा। हम सब मिलके एक ही मिशन पे लगे, हर समाज का वर्ग का काम होना चाहिए। जब हिंदू समाज का बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है तो मुस्लिम समाज का भी बन सकता है। उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ सोच का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, प्रदेश की सरकार 100% सब्सिडी के साथ अल्पसंख्यक बच्चों का अनुदान के साथ पढ़ाने का काम कर रही, चाहे वो नर्सरी से लेकर अपना पोस्ट ग्रेजुएट तक की जिम्मेदारी सरकार की है। बहुत लोग श्रमिक भी हैं जो मजदूरी करते हैं, मजदूर करते। हमारे श्रम विभाग की 40 योजनाएं हैं। योजना ऐसी हैं, अगर श्रमिक का बच्चा, अगर मजदूर का बच्चा, अगर किसी ठेले वाले का बच्चा पैदा होने के साथ भी 15,000 मिलेगा और उसकी पूरी चिंता भी सरकार करेगी। श्रम विभाग के माध्यम से 22,000 करोड़ रुपए के 7 विद्यालय उत्तर प्रदेश में बन रहे, हॉस्टल सहित। वो योजना यहाँ नहीं थी क्योंकि यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज था, तो उसको हमने कहा बराबर के जिला मुजफ्फरनगर में बनेगा। आप सरकार की योजनाओं के साथ जुड़े, आप सरकार की योजनाओं का लाभ लें, कोई बंटवारा नहीं। जिसको जितनी आवश्यकता उसको मिलेगा। आने वाले चुनाव में जब हमने आपने मन बड़ा करके दिया, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। साबिर तुर्की मेरा जिले का महामंत्री मेरे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा का काम करता है। एक पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम के साथ अभी एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें लगभग 1850 वोट जो बच्चे ग्रेजुएट किए हुए हैं उनका वोट बनता है। 1850 वोट मुस्लिम समाज के थे 22,500 में से। उस 1850 वोट में लगभग 775 वोट पड़े। उन 775 में 660 वोट भाजपा को मिले। तो अगर हम आपके साथ बढ़ रहे हैं तो आप भी हमारे साथ बढ़ रहे हैं। मैं जब मुबारक मऊ में मंडल में उस कार्यालय का उद्घाटन करना गया तो मुझे जब मैंने वहां उपस्थिति देखी, उपस्थिति के साथ 50 वोटर, छोटा चुनाव है, 50 वोटर कार्यालय के उद्घाटन में जिनको उस चुनाव में मतदान करना था वहां मौजूद थे। मैंने 10 सभाओं में कम से कम इस चीज का जिक्र किया। मैंने हमारे यहाँ हिंदू समाज के लोग लगे हैं, व्यवस्था में भी है, सब चीज में है, लेकिन उनमें उत्साह है। अगर उनके उत्साह को दबाने का हमने प्रयास किया तो भाजपा के साथ बढ़ने का काम नहीं किया। मेरे जितनी टीम मंडी के लोग यहाँ बैठे हैं, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे आप जाबिर भाई के अली जान जी, डेली सुबह मैं मंडी जाता हूँ, डेली उनसे मिलता हूँ और मैं उस शख्स की इस पूरे सदन में तारीफ भी करना चाहूंगा। इनके 4-5 बच्चे हैं, अगर राकेश जी ने कह दे चाचा जी लो तो वो जाबिर की बात भी नहीं मानते। इतना सम्मान मेरा करते हैं। जब आप लोग मेरा सम्मान करेंगे तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है आपको अड़कर सम्मान दिलाने का काम मैं करूंगा। मैं चुनाव सभा के हिसाब से आपके बीच में नहीं आया। मैं मदनपुरी में रहता हूँ और खत्ताखेड़ी में रहते हैं। 82 से जब 2-4 मकान थे मदनपुरी में, जब से हम हमारे मेरा पूरा बचपन इसी क्षेत्र में गुजरा। खत्ताखेड़ी के मैं गारंटी से कहता हूँ 50% लोग मुझे बाई नेम जानते हैं।
सरकार रही या नहीं, मैं आज अध्यक्ष हूं, आज मेरी सरकार है। उसके पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था, कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास है, हमने अहंकार से बात नहीं की। जिस नेता के अंदर, जिस कार्यकर्ता के अंदर अहंकार आ गया, अहम आ गया, भैया खत्म होना तय है। आप भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा। एक दूसरे का सम्मान हमें करना चाहिए। जब आप मुझे इज्जत होगा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी आपको मुझे इज्जत देनी ही पड़ेगी। तो साथियों, आज आगामी चुनाव निगम का चुनाव है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आप जिस सड़क से आए उस सड़क को देख लें, बिल्कुल इसकी बात है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पहली बार बना, इस क्षेत्र का भी जो भी पार्षद होगा, आज सर्च करने 70 के 70 वार्डों को हमारे महापौर ने कभी कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। आउटर के जो वार्ड हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, नई नई कॉलोनियां बन रही है, नए नए कट रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में 50 करोड़ भी लगा दें तो वो भी कम लगभग मुझे लगा 3-4 वार्ड हो गए आज पूरी खत्ताखेड़ी के अंदर है। 3 वार्ड के जो मेरे पार्षद बंधु हैं, उन्होंने जितना प्रयास किया, हमारे महापौर ने कभी ये नहीं कहा ये हिंदू है या मुसलमान है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं बताऊंगा। अभी मैं 4 दिन पहले जी न्यूज की डिबेट में था, भाई इमरान भी थे, अपने शाहनवाज भाई भी थे, अपने भेंट के विधायक भी थे और अपने बिहार विधानसभा के विधायक भी थे। चर्चा हुई। सबसे पहली बात को सहारनपुर जिले के सभी नेताओं को मैं बधाई देना चाहूंगा। हम चाहे भले हम किसी अलग अलग दल में बात करते हो, अगर शहर की बात है, किसी बात है तो सभी को हो जाते हैं। यही कारण है, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। वो जीता जाता उदाहरण सहारनपुर में है। हमने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकर्ताओं में या नेताओं में फर्क होता तो स्मार्ट सिटी सहारनपुर 100 देश के जो शहर है उनमें चयन है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो पैसा, सारा पैसे एक झटके में तो नहीं आएगा। 19 वार्ड चिन्हित हुए जिनका सबसे पहले विकास होना था। उस 19 वार्ड में अगर हमारे नेताओं में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में फर्क होता तो हम 19 को 19 अपने करा लेते। सरकार तो हमारी थी भैया, वो कह सकता नहीं कह सकता, लेकिन हमने वो क्या किया, हिंदू के 7 वार्ड और मुसलमान के 12 वार्ड को हमने चिन्हित किया। सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जो छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बन सकता है, छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं, हम जनरल जाति के लोग, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, हमारी लाइन पार्टी में किलोमीटर में है, लेकिन आप अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, आपकी लाइन मीटर में है। मेरे कार्यकर्ता जो मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, कभी भेदभाव से बात नहीं करते। अगर हम कमरे में बैठे, 4 घर में बैठे, तो ये कभी हमने ये लिखा उठा आप भाग जाओ, हमें कोई बात करनी है, क्योंकि बात कुछ है ही नहीं। बात तो भैया संगठन की बात है, तो जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम ये भी करेंगे। कभी ऐसा हमने मौका किसी को दिया नहीं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास है भैया। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से है, इन नेताओं को, जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं, क्या और जो मेरे युवा साथी, बुजुर्ग साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ विश्वास दिलाता हूं कि आपको बात को रुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, लेकिन आपको भी ईमानदारी से काम करना होगा। हाँ, ये जाबिर भाई बैठक जिले का महामंत्री है, भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के नेता नहीं। जिला अध्यक्ष ले तू भी अध्यक्ष, तू भी सेक्टर अध्यक्ष, तू जिला महामंत्री लेटर पैड छाप कर रखे और लोगों का पागल बनाने का फार्मूला अपना रखा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर साबिर तुर्की महानगर का जिला महामंत्री है तो यहाँ से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कंप्यूटर में इसका नाम फीड है। अगर माननीय मोदी जी को देखना जिला सहारनपुर के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के कितने नेता है, तो कंप्यूटर में बटन दबेगा, जो होगा उसी का नाम आएगा। ना तो हम किसी को अंधेरे में रख रहे, ना अंधेरे में हम काम करते हैं, झूठा आश्वासन देते। तो साथियों,
जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको उनका वजूद बनाना है तो आप ही को उनका काम करना है, हमें नहीं करना। हम तो जो करेंगे करेंगे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र वो क्षेत्र है, अगर समय समय पर उन्होंने आपने अपने नेताओं को, अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों का साथ नहीं दिया। अभी भाईजान कह रहे थे भैया 2000 वोट मिला, बिल्कुल मिला, 2100 मिला होगा, 2250 भी मिला होगा, मना नहीं कर रहा, मिला है, मुझे पता है, एक बूथ का पता है मुझे। लेकिन कद किनका बड़ा, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज के नेता उनका बड़ा। पहले हमें 20 वोट मिलता है, 2000 मिल रहे हैं, किसी ना किसी वजह से मिल रहे हैं। योगी सरकार है, कोई पक्षपात नहीं है। पहले गांव में अगर डंगर बन गया तो रात को खुल जाता था भैया, अब है किसी की हिम्मत खोल ले। सब व्यापार करते हैं, व्यापार नोट कमाने के, पैसा कमाने के लिए करते हैं। पैसा भैया कितना ही कमा लेना, अगर सरकार में सुरक्षित नहीं है और ये पता है मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे बहू बेटी जिले से बाहर जा रही है और उसको यही नहीं पता वापिस आना नहीं आना है, तो ऐसे पैसे का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब से योगी और मोदी सरकार आई है, गुंडे चलो में तकसीर ले घूम रहे हैं। भैया हमें अंदर कर दो, बाहर की जरूरत नहीं है। हिंदू हो मुसलमान हो, जो गलत है भाजपा उसके साथ नहीं है। फितरत हर कौम में है, लेकिन गलत के साथ कोई नहीं है भैया। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी तोप हो, अगर गलत हो तो सजा उसके लिए भी वही है। मैं आप लोगों से और 2-4 बात करना चाहूंगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट 75 जिले उत्तर प्रदेश में और 75 में कहीं ना कहीं एक काम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के अंदर लिया गया। मैं जिस क्षेत्र में हूं, ये पूरा क्षेत्र 90% वुड कार्विंग से जुड़ा हुआ है। उसमें भी बहुत एक्सपोर्टर हैं, बहुत के बाहर शोरूम है, बहुत के लकड़ी लाने का काम है, बहुत का ले जाने का काम है, बहुत को उसको खोदने का काम है। अलग अलग तरह में लेबर क्लास के लोग ऑल ओवर मिलाकर 60% है। 60% लोगों के लिए किसी और सरकार ने तो ये चिंता नहीं की भैया सहारनपुर का वुड कार्विंग का काम है, इसका कुछ उद्धार हो जाए, नहीं सोचा। आज हमारे सांसद जी हैं, माननीय मंत्री जी के साथ हमने प्रस्ताव रखा, क्लस्टर बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जमीन अगर व्यापारियों ने खरीदी है तो उसको व्यवस्थित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। पिलखनी के पास 275 बीघे में क्लस्टर जोन बन रहा है, वो लोगों को जानकारी होगी। एक हब बनेगा, बाहर से आने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि वुड कार्विंग का काम है तो उसकी पहचान कहां है। एक ही कैंपस में हर चीज मिलेगी, तो भैया लाभ किसका होगा? कितने लोग हिंदू समाज के वुड कार्विंग का काम कर रहे हैं बताओ? उसके 10%। चिंता कौन कर रहा है? मोदी। 10 करोड़ की पहली किस्त आई, नाली सड़क का निर्माण हुआ, अलग अलग तरह की मशीनें आने वाली हैं। पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार दे रही है। वो ये थोड़े देख रही है हिंदू है मुसलमान है। अगर कास्ट कला यहाँ से बढ़ेगी तो देश का नाम बढ़ेगा। आपका माल बन के से सम्मान विदेशों में बिकेगा तो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, लाभ किसका होगा? देश का होगा। दूसरा काम, अभी हमारे बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आए थे, उससे पहले मैं कहीं एक्सपोर्टरों की बैठकों में गया तो सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, लेकिन जिस माल को हम बना रहे हैं उस माल को विदेशों तक पहुंचाने के लिए एक सुलभ साधन हमारे पास होना चाहिए। हर व्यक्ति की डिमांड थी 20 कंटेनर 25 कंटेनर डेली यहां से माल जा सकता है, लेकिन कंटेनर का भाव है भैया। कंटेनर मंगाते हैं 4 गुना रेट में मिलता है, आसपास कोई कंटेनर जोन नहीं है। हमने मंत्री जी के सामने बात रखी और मंत्री जी आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, रेल मंत्री जी स्वयं पिलखनी का और उसका टपरी के पास का कंटेनर जोन 1.5 किलोमीटर लंबा बनाने की घोषणा करके गए। तो हमने बात रखी ना अपनी, तो फायदा किसको? आपको, हमें थोड़े होना। तो सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। दूसरा व्यापार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। हमारा काम वुड कार्विंग का है,
लेकिन एक बहुत बड़ा उद्योग जिसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं और संभवतः 3-4 महीने में उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिलेगा। अगर हम अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को, अपने जिम्मेदार लोगों के सामने अपने जिले के देश की बात नहीं रखेंगे तो उन्हें क्या पता चलेगा। होजरी का व्यवसाय, इस होजरी के व्यवसाय में भी गारंटी से मैं कहता हूं 50% मुस्लिम समाज के लोग लेबर का काम करते हैं। हमने मांग की इस लुधियाना दिल्ली के बाद होजरी का व्यापार सहारनपुर में बहुत बड़े स्तर पर है। छोटी हजारों यूनिट हैं। इन यूनिट को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांडेड बड़ी कंपनियों का एक हब बनना चाहिए। एक क्लस्टर जोन लगभग 500 बीघे में होजरी व्यापारियों का लिए बनना चाहिए। उसके लिए सरकार को प्रस्ताव चला गया। अगर क्लस्टर जोन बना तो भैया बच्चे आपके हो चाहे हमारे हो, रोजगार मिलेगा, सम्मान के साथ काम करेंगे। सम्मान के साथ काम करेंगे तो भैया इज्जत तो मिलनी है जो सम्मान के साथ काम करेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरी सरकार के जो नेता आपके बीच में आएंगे, अभी दौर शुरू होने वाला है। हम तो इस सोच से आए, जब मुस्लिम समाज हमारे साथ बढ़ा तो हमें भी कदम बढ़ाने चाहिए। आज हमें 8% मिला। मैंने चैनल में भी कहा, आप भी मेरी बात नोट कर लेना। मुस्लिम समाज ने तय कर लिया भैया, अखिलेश जी के लिए इस बार चुनाव में पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ जितना सहयोग मुस्लिम कम्युनिटी कर सकती की, रिजल्ट 0। रिजल्ट 0। इस बार मुस्लिम समाज ने तय कर लिया और हमारे भी आगे हैं। ये हिंदुस्तान और विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल वैसे नहीं बन गया। बड़े बड़े दिमाग वाले, जहां हम जैसे कार्यकर्ता सोच नहीं सकते, वो वहां पहुंच जाते हैं। मैं पूरे हाउस को बताना चाहूंगा, जो सरकार और संगठन के पास आंकड़े हैं, 2024 में आप ही का समाज होगा, मोदी सरकार होगी, लेकिन आपका 18 से 20% वोट भाजपा का होगा। मुस्लिम समाज ने तय कर लिया है, अब किसी के बहकावे में आने का काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे नौजवान साथी सभा कक्ष में बहुत बैठे हैं। अगर हमारे पास कोई हमारे कार्यकर्ता आता है, अध्यक्ष जी दाएं बाएं का काम करना, हम कहते हैं भैया बात खड़ा हो ले। अध्यक्ष जी मैंने यो कर लिया वहां कब्जा, इस बात का हमने परमिट नहीं दे दिया। भैया तुझे पद दिया, किसी गरीब व्यक्ति को सताने का परमिट नहीं दे दिया तो लगते नहीं गलत आदमी साहब। लेकिन वे जो नेता आपकी बिरादरी के, आपकी कौम की चिंता करते हैं, अगर उसके नेता के पास आपका कोई बच्चा चला गया, उसने गलत काम कर दिया, उसे समझाने का काम नहीं करा, वो अपना स्वार्थ रखेगा और कहेगा ठीक है बेटा कोई नहीं, मैं तेरे पीछे हूं। तेरे पीछे होगा, उसका हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ने के साथ वो गलत काम पे निकल गया। गलत काम पे निकलने के बाद जिस व्यक्ति के परिवार से बच्चा गलत निकल जाता है, जिस व्यक्ति के परिवार पे आंच आती है, तो नेता भैया कुछ नहीं करता, सब झेलना उसे पड़ता। ये काम उन लोगों ने किया। आप हमारे साथ जुड़े, अच्छे से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हम जो कहेंगे बिल्कुल ईमानदारी से कहेंगे। अगर आपका बच्चा गलत लाइन पे होगा और हम जिम्मेदार हो गए तो हम उसे टोक कहेंगे बेटे ये बात गलत है, ये नहीं करना है। ये करने से तेरे परिवार की कितनी बेइज्जती होने वाली है। जिस सम्मान से तेरा गरीब परिवार का तू बच्चा, तेरा बाप मोहल्ले में शान से घूमता है, तेरे गलत काम से उसकी आंख ऊपर नहीं उठेगी। ये समझाने का हम काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आज मैं हूँ, मैं मंडी में हूँ, मेरे बहुत साथी यहाँ बैठे हैं। कभी मुझे अंदर अहंकार नहीं देखा, अहम नहीं देखा। सुबह अपना काम करता हूँ, फिर राजनीति करता हूँ। किसी को ये नहीं कहता भैया मुझे 2 पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? आज स्वाभिमान से निकलो, आप कैसे बात है ऐसी सीट पर बैठा, तुम्हें नोटों का ढेर मार नहीं मारना भैया। संगठन ने हमें जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हमारे अंदर है। हमने किसी गलत का काटने का काम हमें नहीं करना, किसी की बददुआ हमें नहीं लेनी। एक और कड़वी बात मैं आपके बीच में कहूंगा, मुझे पूरे जिले के एक गली की जानकारी है।
मुस्लिम समाज का हनन करने वाला, डुबोने का काम भी आपके समाज के लोग कर रहे हैं। पंच उंगली एक साथ तो नहीं है। मोहल्लों में दलाल घूम रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता शिकायत भी अपना आप करेंगे, पकड़वाएंगे, छुड़वाएंगे, अपना सब सेटिंग है। उसे ये नहीं पता ये गरीब व्यक्ति है, ये पूरे दिन रिक्शा चलाकर 200-400 रुपए कमाएगा, ये 20,000 रुपए कहां से लागत है। उसे तो अपने 2,000 दिखने, अधिकारी के पास पैसे जा रहा तो जा, उसको इसकी चिंता नहीं, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, ये रात को रोटी कहां से खाएगा कुछ नहीं पता। उसको 2,000 मिले, स्मैक पिएगा जाकर। और बहुत बड़ा एक तर्क अभी मैंने डीआईजी साहब से 4 दिन पहले बात की, जिस समाज का, जिस कौम का आने वाला भविष्य अगर खतरे में है तो भैया समाज ही खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ा नशे का कारोबार मुस्लिम क्षेत्रों में चल रहा, मेरे में तुझिया बनवा रहा हूं मैं, किसी कीमत को छोड़ूंगा नहीं भैया। जिस व्यक्ति के बच्चे में ड्रग्स का अगर वायरस घुस गया ना, वो ना तो अपनी माँ का जेवर देखेगा, ना अपनी बहन के कपड़े देखेगा, उसको तो पीनी है भैया। वो पिएगा, चोरी भी करेगा, ऐप भी करेगा, जेब भी काटेगा, जो सब काम करेगा, उसको तो पीनी है। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई काम करता हो तो नीडर होगा भैया, मुझे नाम बताओ, कार्रवाई करा के छोड़ दूंगा। आने वाला भविष्य खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। चिंता भारतीय जनता पार्टी की। तो साथियों, मैं आप ही के बीच में हूं। अभी मुझे नारे लगा रहे थे, नेताजी राकेश जैन जिंदाबाद। मुझे नेता नहीं बनना, मैं आपके बीच का आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, आपका साथी हूं। और जिस विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया हूं, मैं वोट मांगने नहीं आया आपको, मैं अपनी बात कहना। जब भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से पूरे भारतवर्ष में सब योजनाओं का काम, सब योजनाओं को ईमानदारी से देने का काम कर रही है, तो वोट मांगने का और अपनी बात रखने का हमें अधिकार है भैया। रखेंगे, आप हमें वोट दो या ना दो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते सरकार की नीति, सरकार की पॉलिसी और सरकार क्या करना चाह रही, इसको बताने का मैं काम करूंगा। ये मेरा अधिकार है, आप उसको अमल करें या ना करें। लेकिन भैया, हर आदमी विकास के साथ जुड़ा, मुड़कार्गिन की बात की, होजरी की बात की। इसी खाताखेड़ी क्षेत्र में लगभग 70 करोड़ की लागत से 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी। स्मार्ट सिटी से बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। जो मेरे छोटे छोटे व्यापारी मुड़कार्गिन का काम करते हैं, दुकानें आवंटन होगी, बाहर से फोड़ना हो रहा, बाहर से कस्टमर आ रहा। एक तो कैटेगरी होगी बहुत हाई लेवल, जिनके बड़े बड़े यूनिट लगे, लेकिन उसको डिस्प्ले सेंटर के नाम से लगभग 70 करोड़ की लागत से आपके क्षेत्र में बने। अगर हमारी नीयत में फर्क हो तो हम उसे वहां दिल्ली रोड को बनवा ले भैया। लेकिन आवश्यकता यहाँ है, काम की जरूरत यहाँ है, मेरे नौजवान लोगों को रोजगार की जरूरत यहाँ है, तो भैया काम भी यही होगा। मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक बात आपसे लेना चाहूंगा, एक बार मन बड़ा करके प्रत्याशी कोई हो, कैंडिडेट कोई हो, मन बड़ा करके आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम करें। मैं पुनः पूरे सदन को आश्वासन, पूरे मंच का आश्वासन देना चाहूंगा, अगर आप ईमानदारी से जुड़ोगे तो हम भी आपसे पीछे नहीं रहने वाले। आधी रात घंटी मारो, खड़ा मिलूंगा। अभी एक केस हुआ हमारे मंडी में, हमारे साथी ने कहा भैया ऐसा करना है, गड़बड़ काम था। हमने कहा नहीं हो, एक बच्चे के भविष्य का बात। उसने कहा जी 1 लाख रुपए रखे, बस पुलिस पिटे ना। हमने पहले तो ये पैसे ठाका पुलिस जेब में रखे, और उसके सामने हमने तुरंत फोन निकाला, इंस्पेक्टर को मिला, भैया ऐसा से हमारा बच्चा, हमारे पड़ोस का बच्चा, हाथ न लगे। उन्होंने कहा जी आपसे सामान भेज दो, और जब तक मैं इसे जेल को जाना था, जेल गया, लेकिन बच्चे के हाथ नहीं लगा। और कोई होता 1 लाख रुपए जेब में रख लेता, फोन करता नहीं करता, चिंता नहीं करता, वापिस नहीं देगा। हमें अगर जिम्मेदारी मिली तो किसी के गला काटने के लिए नहीं मिली। जितना
जितना हमारे में यथाशक्ति होगी, जितना हमारा प्रयास होगा, हम ईमानदारी से आप लोगों के बीच में काम करेंगे। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन, आने वाला निगम का चुनाव होगा, जो निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगे, हम 70 के 70 वार्ड में आज हमने विकास किया, आज हमारे मेयर ने काम किया, आज हमारी सरकार ने काम किया, तो हम अधिकार के साथ जब चुनाव लड़ेंगे तो वोट के अधिकार के साथ मांगेंगे। फिर आप लोगों से निवेदन है, 365 के 65 दिन अपने परिवार को अपने घर से अपनी मेहनत से काम करने के बाद हम रोटी खाते हैं, रोटी खा रहे, सुखी खा रहे, घी से खा रहे, गेहूं से खा रहे, मांग के तो नहीं खा रहे भैया। जब चुनाव आता है तो वायरस डाल जाता है। वायरस कहेगा भैया 5 कैंडिडेट है, आज एक ने जलेबी खिलाई, दूसरे ने मुर्गा खिलाया, तीसरे ने दारू पिलाई, चौथे ने यो करा, 5वें ने यो करा। धर्म में मत फंसना भैया। आप मुझे नाम तय करके दो, अजय जी ये नाम है हमारा, इसको चुनाव लड़ा दो, हम चुनाव लड़ाओगे, कम पैसों में चुनाव लड़ाओगे। जो चुनाव लड़े उससे सिर्फ एक ही वादा आपको लेना भैया, तेरे चुनाव का खर्चा भी हम करेंगे, तेरा प्रचार भी हम करेंगे, तेरी जय जयकार भी हम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद 5 साल भैया काम तेरे से ही लेंगे। जब आपके मन में ये भावना होगी तो आपका क्षेत्र का विकास कैसे नहीं होगा? 100% होगा। पार्षद जी बन गए, गए चचा, हाँ जी पार्षद जी, बैठ जाओ वहां, पहले जो सेटिंग कर रहा हूँ वो कर लू, वो उसके दिमाग में है, स्पष्ट है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैं देहात विधानसभा में, जिला पंचायत चुनाव में बहुत गया, सब जगह ये बात करता हूँ। तो पार्षद जी कहते भैया फ्री में तो तुमने हमें वोट दिया नहीं, हमने भी तेरी पूरी सेवा 10, 12, 15 दिन की, तो ना तो वो आपका सम्मान करेगा, ना आपकी ओर तवज्जो देगा। जब आप ये कह दोगे उसे चुनाव लड़ावेंगे भी हम जितावे, चौबंदी तुझे खरीदते, सिर्फ तुझे जिम्मेदार बना के ईमानदारी से तुझे जिताने का हम काम कर रहे, 5 साल मेरे क्षेत्र का विकास कैसे हो ये तुझे चिंता करनी है। उसकी हिम्मत है, जो चचावर को खड़ा ना हो, होना ही पड़ेगा। लेकिन इस काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, मन बड़ा करने की जरूरत है। मन बड़ा करके काम करेंगे तो सब काम होगा, सिर्फ सोच का फर्क है। तो साथियों, आने वाला चुनाव जो व्यक्ति आप तय करेंगे, हम उससे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 17, पूरे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। इस नगर निगम से पहला इतिहास बनने जा रहा है। 19 वार्ड की और मुस्लिम वार्ड है भैया, 19 के 19 में चुनाव लड़वाऊंगा, ईमानदारी से लड़वाऊंगा। और मैं बता रहा हूं आपको, ये संदेश उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ही जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीत कर सकते हैं। मुझे विश्वास है, आप सब लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है। तो साथियों, आप जो व्यक्ति संगठन को देगा, हम तो चुनाव लड़ा के जिताने का काम करेंगे, और जिताने का काम साम दान वेद सिस्की पुलिस से हो, जैसे भी हो, लड़ाऊंगा तो जिताऊंगा, ये मैं आप पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ। मेरा छोटा भाई पिछली बार चुनाव लड़ा था, ठंडा है। मेरे गुलशेर भाई भी चुनाव लड़े थे, ये गुलशेर भाई बैठे मंडी के पीछे, आए भैया हमारे अपने सांसद से एक लेटर लिखवा दो। हमने सांसद को फोन करा, जाए और लेटर लिखवाए, 1 महीने में सड़क बन गई। तो हमने इसे दबाव ये तो नहीं दिया भाई, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, ये 24 घंटे हमारे साथ काम करता है। अगर हम अपने साथी का ध्यान नहीं रखेंगे और हमारे दिमाग में गलत फहमी आ गई भैया ये हिंदू है, मुसलमान है, ये युवा है, वो है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, काम नहीं चलेगा। तो जो नारा हमारा नेता दे रहा है वही काम हम कर रहे हैं, और वही काम हम सबको मिलकर करना है। अगर इस काम को, इस पॉलिसी को बनाओगे तो भैया अधिकारी को चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। आपका क्षेत्र का पार्षद आपका विधायक होगा, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रदेश में सरकार चल रही, और एक भ्रम दूर कर देना, क्योंकि दूर होगा तो सब लोग आवेंगे। ये छोटा भाई है आपका, अभी 25 साल भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने वाली, नहीं भैया, नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने
LIU की रिपोर्ट हो, संगठन की रिपोर्ट हो, सरकार की रिपोर्ट हो, 20% वोट मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को देना वाला, सरकार कहां से चली जाएगी भैया? नहीं जाएगी। तो साथियों, मैं पुनः आपसे निवेदन, निगम का चुनाव किसी के झांसे में मत आना, जातिवाद में नहीं बटना, जातिवाद में बटोगे और अपना नुकसान दे लोगे। हमें विकास के साथ चलना, हमें सुरक्षा के साथ करना, हमें अपनी बहू बेटी की इज्जत का ध्यान रखना है। अगर पैसा कमाना, पैसा भी कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे। जब हमारे भावना हो, मेरे क्षेत्र का विकास कैसा हो, मेरे वार्ड का विकास कैसा हो, मेरे समाज का विकास कैसा हो, मेरे देश प्रदेश का विकास कैसा हो, मेरे जिले का विकास कैसा हो, वो विकास कैसा होगा? सबका साथ, सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी का साथ आप लोगों तो हर काम होगा। मैं आपको वादा करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आए, आपने इस छोटे से बच्चे को सुना और मेरे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मैं जो आपके बीच में आऊँ किसी विश्वास के साथ आया हूँ। मैं पुनः फिर कहूंगा, आप हमें वोट दें या न दें, लेकिन आत्म मंथन जरूर कर लें, वो कौन है और हम कौन है, वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। सिर्फ इस चीज का आप अपने अंदर आत्मा से एक बार मंथन कर ले, मुझे कहने की और वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे विश्वास है। तो साथियों, पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने मुझे सुना और मैं आपके बीच का हूँ, आपके साथ हूँ। हर 24 घंटे मदनपुर में रहता हूँ, मंडी के मेरे साथी हैं। 24 घंटे जितने लोग हैं वो सब राकेश जैन है, ना कोई नौसाद है, ना मुमताज है, ना शहजाद है, वो सब राकेश जैन है। ये लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैंने कहा मंडी बंद तो मंडी बंद। मुझे इन लोगों ने विश्वास दिया जी चुनाव लड़े तो कोई काम नहीं होगा, 1 महीने सिर्फ एक ही काम होगा, हमें अपने भाई को जिताना है। और मैं आपके सदन के पूरे विश्वास को दिलाना चाहूंगा, जिस विश्वास के साथ आप मुझे जिताने का काम, संगठन को जिताने का काम करेंगे। मैं चुनाव की दौड़ में हूँ, मुझे टिकट मिलने में कोई विषय नहीं है, लेकिन मेरा संगठन जीत कर जाए और संगठन जीतेगा तो आप लोगों की सेवा का जिम्मेदारी राकेश जैन लेगा, ठीक है ना। तो ये मुझे आपसे कहना था, इन शब्दों का धन्यवाद। जय हिंद। भाई दोस्तों, कुछ बात मैं कहनी चाह रहा हूँ, जो मेरे मन में है वो मुझे भी बोलने दीजिए। मैंने राकेश जैन साहब से मैंने इजाजत ली, इसलिए मुझे बोलना बहुत जरूरी है। और जो बोलता है वही सच बोलता है, और जो बोलेगा वही जिंदा है आज की डेट में। जो बोलता नहीं है वो जिंदा नहीं है। ना तो हमने मुर्दों की जिंदगी आज तक गुजारी और ना गुजारेंगे। आज जैन साहब हमारे सामने है, राकेश जैन साहब। मैं रहने वाला संगम बिहार कॉलोनी का, और जैन साहब मदनपुरी के रहने वाले। अड़ोस पड़ोस का भी मामला है, करीब का मामला है। अब तक हमने संजय गलत को वोट दिया, हमने सब पार्टी को वोट दिया, लेकिन आज मैंने राकेश जैन साहब की जो बात सुनी वो कुछ मेरे दिमाग और जहन में आई कि मैं भी 2 बात आपके 2 शब्द जो मेरे दिमाग में है वो मैं भी कहता हूँ आपके सामने। क्योंकि हाजी मुमताज साहब की भी पुकार थी कि आप आइए, हाजी मुमताज साहब की भी पुकार थी कि आप आइए और कुछ कहिए जो मेरे मन में बात है। क्योंकि खाता खेड़ी में रहते मुझे 20 साल हो गए। मैंने 20 साल के बाद बीच में जो विकास देखा है और जो कमियां मेरे सामने हैं वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। क्योंकि मैं इनके सामने इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे जिम्मेदार हैं। पहले भी यहाँ पर जो है संजीव वालिया साहब जो है पार्षद थे, और आज के ऊपर वाले ने चाहा तो यही पार्षद रहेंगे, वो रहेंगे, सॉरी मैं पार्षद नहीं कह रहा हूँ, मेयर साहब यही रहेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ भाई साहब कि यहाँ पर जो बीच का रोड आता है गोलकोठी से लेके यहाँ तक, ये 5-6 साल के करीब हो गए, ये बना नहीं है। एक तो आपको इसका ध्यान देना है, और हाँ सिविल लाइन का जो ख्याल रखना है। और एक तो ये जिस कॉलोनी का प्रोग्राम हो रहा है, इस कॉलोनी का कोई विकास पाने का जो जाने का जो प्रोग्राम है, ये नाला है, ये बना नहीं है, इसकी नकाशी नहीं है। यहाँ पर 3 फुट और 4 फीट पानी बन जाता है। मेरी बहन कह रही थी मेरे को कि आपको 2 बात कहनी है, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई साहब जब मुझे बोलने पर मेरी बहन ने मजबूर किया और मैंने जैन साहब के सामने बात रखी। मेरा हक था रखने का, इसलिए मैंने अपनी बात रख दी। खातागढ़ी में जो विकास होना है, बाकी रह रहा है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और इल्तिजा करता हूं कि आप मेरी बात रखोगे। जितना विकास हुआ है उससे कई गुना ज्यादा विकास होना चाहिए। तो